प्रश्न संख्या 342। तो लंबा नहीं, प्रश्न संख्या बैठिए। प्रश्न संख्या 342 मेरे पास जवाब आ गया है। चलिए, और मैं पूछना चाहूंगी इसमें पहला प्रश्न का जवाब दिया है माननीय मंत्री महोदय जी ने कि पंचायत समिति के मद से जितना भी पैसा गया है उसकी हम 1 महीने में जांच करा लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जांच आप कराएंगे, लेकिन पहली बात तो जो जांच होती है वो उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा की जाए। और कुछ पंचायतें, 4 पंचायत ऐसी है, सीतोड़, कोली, प्रेमपुरा, बाहड़ मोहनपुर, भावरा, जिसके अंदर या तो पैसे का काम हुआ नहीं या फिर ये जो भावरा पंचायत है इसमें उप प्रधान जो आप ही की पार्टी का है, इसने लिख के दिया है। ये शब्द नहीं है आपकी पार्टी का, आप तो सीधा प्रश्न पूछो। हाँ, तो ये इसने लिख के शिकायत की है कि भावरा पंचायत में सरपंच नहीं है, तो पंचायत का पूरा पैसा ऐसे ही उठा लिया जाता है और पंचायत समिति मद से थोड़ा बहुत काम कराया है, तो उसकी स्पष्टली जांच हो जाए। इसके अलावा और जो कर्मचारी है उन पे दबाव बनाया जाता है कि सीधा पैसा निकाल कर दे, नहीं तो तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अलग अलग वहाँ के कर्मचारियों से पूछा जाए कि आपके ऊपर किस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि ये जांच तो ठीक है आप करा लेंगे, लेकिन दूसरा जो खंड 2 है तो मैं 1 महीने के अंदर बोल दिया है आपने, लेकिन खंड 2 है उसके अंदर पेड़ काटने का है। एक तो हम माँ के नाम पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ों की कटाई, एक आम आदमी पेड़ काट लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय के परमिशन से, मंत्री महोदय से, कि 60,000 जमा कराए हैं और 68 पेड़ 68 काटे हैं पंचायत समिति परिसर से। तो वैसे तो बड़ा गबन है, ये छोटा मामला है नहीं, लेकिन उस पर अपन नहीं जाएंगे। लेकिन पहला मेरा पॉइंट ये है कि इसकी तो ये प्रश्न मेरा ये है कि इसकी परमिशन ली या नहीं ली, और नहीं ली तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का विचार रखते हैं क्या आप संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ पंचायतों की शिकायतें प्राप्त हुई है, जैसे मोरपा, डाबर, सुंदरी, सफीपुरा, ककराला, बाटोदा। इनकी मैं 1 महीने में जांच करा करके जो भी दोषी होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैंने प्रश्न पूछा, उत्तर सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा पंचायत समिति मद का, आप बता रहे हैं विधायक मद का। माननीय सदस्य, आप इसमें मुझे दे दीजिए लेटर, कौन सी शिकायत आई है सबकी जांच कराऊंगा। आप मुझे बता दीजिए, आप सबकी जांच करा लीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ अगला प्रश्न आपको, ये जब कोई मंत्री, अरे मैं जो सुनो, मैंने जो मंत्री उत्तर दे रहा है उसके बाद आपको और अवसर तो मिलूंगा, आप पूछे तो सही। तो आप इसका नाम खड़े होकर के जवाब दोगे, अगर पूछे कि साहब दूसरे जगह मैं जवाब दूंगा, ये तरीका नहीं है। पूछे मंत्री मोदी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपके पास जो लेटर है उसके अंदर जो पंचायतों का नाम दिया गया है उसमें पंचायत समिति मद से कोई जांच का मैंने जो प्रश्न लगाया है वो अलग है, आप जो जवाब दे रहे हैं वो अलग है। आपका जो जांच आई है वो एमएलए कोटे से कराए हुए कार्यों की आई है, उसकी बेशक जांच करवाइए आप, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और जो मैं दे रही हूँ वो अलग बात है, वो पंचायत समिति मद की बात है। उसके बाद का जवाब ले रही हूँ कि सबसे ज्यादा जिन पंचायतों में पैसा दिया गया है क्या उनकी आप जांच कराएंगे? जांच भी पब्लिक के बीच में, पब्लिक को सूचना करके, ऐसा नहीं कि चुपचाप 2-4 आदमी चले गए ऐसे करके आ गए। और पेड़ों की अनुमति किसी से ली नहीं, और अगर ली है तो आप बता दें, और नहीं ली है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे या नहीं कराएंगे? 2 पॉइंट। अरे बैठिए। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मुझे कुछ ग्राम पंचायतों की शिकायत प्राप्त हुई है, इनकी भी जांच कराऊंगा 1 महीने के अंदर, और कोई शिकायत और की लिखित में आएगी तो उनकी भी जांच कराऊंगा, एमएलए कोष भी कराऊंगा, पंचायत से मद से हुआ भी उसकी भी कराऊंगा, जिला परिषद मद से उसकी भी कराऊंगा। दूसरा सवाल, माननीय सदस्य ने पूछा है कि पेड़ों की कटाई, ये सच है, इनकी बात सच है कि पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगी थी लेकिन मिली नहीं, उसके पहले ही पेड़ों को काट दिया गया। इन्होंने जो पेड़ काटे थे, बम्बूल काटे थे 37, सफेदा काटे थे 9, और इनमें तो नियमों को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन्होंने सरस के 7 काट दिए, चिरेल के 9 काट दिए,
और अलड़ू के 2 काट दिए, शीशम के 1 काट दिए, नीम के 3 काट दिए। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी इन पेड़ों को काटा है, जो अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और आज ही मैं इसमें शामिल जो लोग हैं उनको निलंबित करता हूं। अगला प्रश्न है श्री चुन्नीलाल